नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों कुंभ राशि कुंभ लग्न के लिए साप्ताहिक राशिफल में 25 तारीख 25 अप्रैल कल से लेकर 1 मई तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण फेस में आप एंटर करने जा रहे हैं, जहां पर शुक्र से राजयोग निर्मित हुआ है। अभी हाल ही में बुध 30 तारीख से सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे और बुध नीच राशि को छोड़कर अंततः सूर्य के साथ अपने मित्र के साथ आ मिलेंगे। तृतीय भाव में वैसे भी बुध बली होते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर मिथुन राशि आती है। तो यह बुध जो कि आपके पंचम भाव का मालिक है, पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का है, तो इस पक्ष से आपको राहत मिलेगी। स्पेकुलेशन से राहत, या यूं कहें स्पेकुलेशन से लाभ हो सकता है। राजनीति में आपको सफलता मिल सकती है, आदि इत्यादि। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विस्तार से। बुध का परिवर्तन आपके लिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके पंचम भाव के मालिक है, तो विस्तार से इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हम इस सप्ताह के बारे में चंद्रमा क्या कहते हैं, नक्षत्र और ग्रह क्या कहते हैं, आपको एक कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की बात भी करेंगे, जिसे देखना सुनना मत भूलें। तो सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। अगर आप काफी समय से देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। यही आपसे गुजारिश है, निवेदन है। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका कुछ खास जाता नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं आज और कल के दिन। आज जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये चंद्रमा स्वग्रही हैं और छठे भाव में है। सिक्स्थ हाउस का मालिक सिक्स्थ हाउस में। बड़ी बात है, ये आपको पराक्रमी बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, इनिशिएटिव लेने वाला बनाता है। ये चंद्रमा आपके लिए बहुत उत्तम है। कहीं ना कहीं ये बैंकों से भी आपको ऋण दिला सकता है, छठे भाव का चंद्रमा जब हो, और कर्जे से राहत मिल सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें भी सफलता, खासकर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बड़ी राहत मिल सकती है, कुछ सुखद समाचार मिल सकता है। चंद्रमा छठे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो हमने अक्सर पाया आप पराक्रमी रहते हैं, शत्रुहंता रहते हैं। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में भी आपको सुखद समाचार मिल सकता है। कुल मिलाकर 25 तारीख का दिन रात्रि तक, जब तक चंद्रमा 8 बजे तक कर्क राशि में है, तो आपकी जीत सुनिश्चित करता है और आपको कोई सुखद समाचार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें 26 तारीख 27 तारीख की, तो केतु के साथ चंद्रमा 2 दिन रहेगा। दोस्तों, केतु के साथ चंद्रमा हो तो आप कहेंगे ये तो ग्रहण योग हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा को केतु ग्रह लगाता है। परंतु यहाँ पर चंद्रमा मित्र क्षेत्रीय है, सप्तम भाव में आपकी राशि से। सप्तम भाव हो, छठा भाव हो, यहाँ पर चंद्रमा खास बली होते हैं। तो चंद्रमा को तो बल तो प्राप्त है, मित्र क्षेत्र भी है, सिंह राशि में भी है। और एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि यही चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं और अभी केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे। खुद शुक्र चतुर्थ भाव में है, मालवीय नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो चंद्रमा का गोचर शुक्र की राशि नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 26 तारीख आपके ऊपर केतु का कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। विदेशी कामकाज में सफलता मिलती है, रूटीन के कार्यों के लिए दिन उत्तम रहेगा। 26 तारीख जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों के ऊपर विचार हो सकता है। पब्लिक में, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका रुतबा बढ़ता है, इंटैक्ट रहता है और रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। सुख साधनों में वृद्धि होती है। लव लाइफ आपका बेहतर रहता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, वाहन का सुख, गाड़ी का सुख, भवन बंगलों का सुख मिलता है। अपने घर को आप डेकोरेट करने का आपका मन करेगा और स्त्री वर्ग से आपको मदद मिल सकती है।
तो 26 तारीख आपके लिए बहुत उत्तम है, किसी तरह का आपको चिंता नहीं होना चाहिए। और 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख चंद्रमा केतु के साथ ही होगा, तो 27 तारीख भी उतना ही उत्तम है, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर। फिर भी केतु के बीज मंत्रों का जाप करते रहें, आपके व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। खासकर केतु की उपासना करना या गणपति को दूर्वा चढ़ाना भी 27 तारीख को ज्यादा शुभ रहेगा। कुल मिलाकर हनुमान जी की उपासना करना भी आपके लिए हितकर रहेगा इस पीरियड में, इस सप्ताह, खासकर जब तक की हम बात करें 1 मई तक की। 28 तारीख सुबह 3:35 से अष्टम चंद्रमा हो जाता है, परंतु इस चंद्रमा की एक खासियत है कि गुरु से केंद्र में, गुरु मिथुन राशि में है, तो कहीं ना कहीं गज केसरी का प्रभाव भी होता है। हालांकि चंद्रमा अष्टम में हो तो कहते हैं कि कमजोर हो जाता है, सही बात है, अष्टम चंद्रमा थोड़ा कमजोर होता है। शनि से, मंगल से दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा, बुध से दृष्ट रहेगा। बुध, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेष राशि में 30 तारीख सुबह प्रवेश कर जाएंगे, तो इस चंद्रमा के ऊपर शनि, मंगल, बुध और गुरु का प्रभाव रहेगा। शनि तो आपके लगन के मालिक हैं, तो कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनाते हैं। ये शनि के प्रभाव के कारण कैरियर में आपको सफलता मिलती है। मंगल क्योंकि कैरियर के मालिक हैं, चंद्रमा को देखते हैं, छठे भाव का मालिक है चंद्रमा अष्टम भाव में, तो ये अच्छा है, शत्रुहंता रहेंगे। और कोर्ट कचहरी में आपको सफलता के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं, आपका गोपनीय शत्रु आपके रास्ते से स्वतः ही हट जाता है और चिंताओं से मुक्ति पाते हैं। शनि, मंगल और गुरु के प्रभाव के कारण ये चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर फल देने वाला है। दोस्तों, चंद्रमा कन्या राशि में अष्टम चंद्रमा भी बनता है, तो कहीं ना कहीं आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। किसी के साथ वैचारिक मतभेद होने की स्थिति में आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। किसी को बिना मांगे सलाह मत दें, और हो सके तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। परंतु ये चंद्रमा अच्छा है क्योंकि लग्नेश शनि से दृष्ट है, तो विदेशी कामकाज में सफलता मिलने के योग, क्योंकि मंगल का साथ है शनि के साथ, और मंगल कहीं ना कहीं आपके कर्म भाव का मालिक है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा 12वें भाव के मालिक शनि से भी दृष्ट है, शनि लग्नेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में सफलता मिले, पराविद्याओं से आपको लाभ हो। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, कुछ क्रिएट करने से आपको लाभ होगा। और आपके हिडन एनिमीज या गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। लिगेसी से लाभ के योग भी बनते हैं। इस तरह की स्थिति में अचानक से लॉटरी इत्यादि लगने के योग भी बन जाया करते हैं। तो कुल मिलाकर कैरियर के लिए ये चंद्रमा अच्छा है, कामकाज की स्थितियां अच्छी रहेंगी, आपका तेज प्रभाव बना रहेगा। 30-31 तारीख को, 30 तारीख तुला राशि में दोपहर 1:13 से प्रवेश कर जाएगा, तो 1 मई तक ये चंद्रमा भाग्यस्थान में रहेगा। जब चंद्रमा भाग्यस्थान में हो तो आप भाग्यशाली रहते हैं और विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है। अजनबियों के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होता है। ये चंद्रमा सूर्य से, बुध से और गुरु से प्रभावित रहेगा, गुरु की दृष्टि रहेगी। गुरु आपके धन भाव और लाभ भाव के मालिक हैं, तो धन की स्थिति बेहतर होती है। कहीं अटका हुआ धन आपको मिल सकता है। इनकम के साधन बढ़ने के योग बनते हैं। भाई बंधुओं का साथ मिलता है, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिलता है, और आपकी विल पावर अच्छी रहती है क्योंकि पक्ष बली होगा चंद्रमा। 1 तारीख को आपको बता दें, पूर्णिमा का दिन होगा। पूर्णिमा के दिन आपको अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। बुध से भी दृष्ट रहेगा ये चंद्रमा। बुध आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो स्पेकुलेशन के लिए भी कहीं ना कहीं लाभकारी दिन रहेगा। कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में आपको सफलता के योग, और आप प्रबल शत्रुहंता रहेंगे। दोस्तों, 1 तारीख आपके लिए ज्यादा शुभ रहने वाली है। तो कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स, उपायों इत्यादि की बात करें। दोस्तों, आपके लिए लकी नंबर रहेगा 2, 11, 29। लकी कलर रहेगा दोस्तों आपके लिए स्काई ब्लू।
जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए बनता है नीलम, जो कि शनि का स्टोन है। इसे एक्सपर्ट एडवाइस के पश्चात ही धारण करें, क्योंकि ये स्टोन बहुत गहरा इफेक्ट डालता है, ये सभी जानते हैं। अगर ये आपको सूट कर जाता है तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने में देर नहीं लगाता, उल्टा भी ये कर दिया करता है अगर आपको सूट ना करे। तो आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है उसके ऊपर भी निर्भर करता है नीलम को धारण करना। दूसरा स्टोन दोस्तों आपके लिए एमराल्ड बनता है, जो कि बुध का स्टोन है। ग्रीन कलर का ये स्टोन आपको बुधवार के दिन डालना चाहिए, छोटी उंगली में धारण करें। और अगर बुध आपका कमजोर है, खासकर 9th या 12th हाउस में है, तो आपको पन्ना धारण नहीं करना चाहिए, बल्कि हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। कन्याओं को कुछ न कुछ खिलाते रहें बुधवार के दिन, गाय की सेवा करनी चाहिए और किन्नरों का आशीर्वाद लेना चाहिए, विडोज का आशीर्वाद लेना चाहिए, विष्णु भगवान की आराधना करनी चाहिए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, आदि इत्यादि इस तरह के छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए। अगर बुध आपका 9th या 12th हाउस में है तो बुध यहाँ पर पीड़ित माना जाता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर धनु और मीन राशियां आती क्रम से, जो कि गुरु की राशि, गुरु और बुध दोनों मित्र नहीं हुआ करते, तो इसलिए बुध नेगेटिव फल दे ही दिया करते 9th 12th हाउस में। और इसके अलावा आपके लिए बनता है दोस्तों ओपेल, शुक्र का स्टोन है। अमेरिकन डायमंड भी आप धारण कर सकते हैं, जिसे जरकन कहते हैं। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डायमंड जरूर धारण करें शुक्र के लिए। इससे आपका भाग्य साथ देता है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की प्राप्ति होती है, स्त्री वर्ग की मदद मिलती है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। शुक्र से जनित जो पीड़ाएं हैं शरीर में उनको शांत करता है ये स्टोन, खासकर डायमंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप कोई स्टोन धारण नहीं करना चाहते तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट, इलायची इत्यादि को मंदिर में दान करते रहें। इससे शुक्र जनित पीड़ा कंट्रोल में आती है। और लक्ष्मी जी की आराधना करें। कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से आपके लिए राशिफल। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।